हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के जो टॉपिक है ये सिंपल नहीं है, ये एक साइलेंट लेकिन मासिव जियोपॉलिटिकल मूव है जो अगर सक्सेसफुल हो गया तो मिडिल ईस्ट की पूरी पावर बैलेंस को अंदर से हिलाकर रख देगा। अभी एक बड़ा सिग्नल आया है चीन की तरफ से, और ये सिर्फ कोई डिप्लोमेटिक लाइन नहीं थी, ये एक ऐसा स्ट्रैटेजिक मैसेज था जिसके अंदर कई परतों में जियोपॉलिटिक्स छुपी हुई है। चाइना ने कहा है कि वो तैयार है ईरान का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम अपने पास लेने के लिए या फिर उसे डिल्यूट करने के लिए, ताकि वो वेपन्स ग्रेड ना रहे। और ये क्वांटिटी 1-2 किलो की बात नहीं है, ये है करीब 440 किलो यूरेनियम। इतना मटेरियल की उससे न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी बनाई जा सकती है। ये सिग्नल इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मामला नहीं है, ये पूरी रीजन की स्टेबिलिटी, वार डायनामिक्स और ग्लोबल इंफ्लुएंस का मामला बन चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सीमित करे और एनरिच्ड यूरेनियम सरेंडर करे, लेकिन समस्या ये है कि ईरान कभी भी डायरेक्टली यूएस को यूरेनियम नहीं देगा। क्यों? जीरो ट्रस्ट, डिकेड्स की हॉस्टाइलिटी इतने गहरे हैं कि ऐसे डील्स पॉसिबल ही नहीं लगते। यही पर चाइना अपने आप को बीच में लेकर आता है। चाइना बेसिकली कह रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे पर भरोसा मत करो, एनरिच्ड यूरेनियम मुझे दे दो, मैं हैंडल कर लूंगा। अब इसके 3 संभावित तरीके हैं। या तो चाइना उस यूरेनियम को अपने देश में ले जाकर स्टोर करेगा, या फिर ईरान में ही उसे डिल्यूट करके हार्मलेस बना देगा और पूरे प्रोसेस को सुपरवाइज करेगा, या फिर जॉइंट कंट्रोल होगा जहां चाइना और ईरान मिलकर उसे मैनेज करेंगे इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के साथ। ये सब सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन असली गेम इससे बहुत डिफर है। चाइना अपने आप को एक न्यूट्रल मीडिएटर के रूप में पेश कर रहा है, ना यूएस का ओपनली साइड ले रहा है ना ईरान का। लेकिन अगर यूरेनियम का कंट्रोल चाइना के हाथ में जाता है तो असली पावर भी उसी के पास जाती है। मिडिल ईस्ट में जो इस समय टेंशन चल रही है वो सिर्फ टेरिटरी की लड़ाई नहीं है, वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की पॉलिटिक्स भी है। यूएसए चाहता है कि ईरान वेपन्स कैपेबिलिटी से दूर रहे, ईरान चाहता है कि सैंक्शंस हटे और उसको कंस्टेंट थ्रेट्स का सामना ना करना पड़े। अब अगर चाइना बीच में मीडिएटर बनकर यूरेनियम ले लेता है तो एक तरह से यूएस का डिमांड भी पूरा हो जाता है और ईरान की डिग्निटी भी बच जाती है, और सबसे बड़ा फायदा चाइना को इन्फ्लुएंस का। अब सवाल ये उठता है कि चाइना ये सब कर क्यों रहा है? सिंपल, ग्लोबल इन्फ्लुएंस। चाइना अब सिर्फ इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं रहना चाहता, वो जियोपॉलिटिकल पावर बनना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि अब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करवाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अमेरिका का नहीं है। मिडिल ईस्ट में चाइना की एंट्री पहले ही शुरू हो चुकी थी। सऊदी ईरान एग्रीमेंट करवाकर उसने एक बड़ा डिप्लोमेटिक विन लिया था। अब ये यूरेनियम डील उसे मिडिल ईस्ट के एनर्जी सिक्योरिटी और फ्यूचर डील्स पर बहुत बड़ा लिवरेज देगा, क्योंकि दुनिया में जो न्यूक्लियर मटेरियल को कंट्रोल करेगा वही फ्यूचर नेगोशिएशन को डिटेक्ट करेगा। ईरान के लिए ये फैसला आसान नहीं है। यूरेनियम देना मतलब अपनी डिकेड्स पुरानी हार्डलाइन पोजीशन को सस्टेन करना। हार्डलाइनर्स अपोज करेंगे, नेशनल प्राइड का सवाल उठेगा, लेकिन दूसरी तरफ इकोनॉमिक कोलैप्स भी लगातार बढ़ रहा है, सैंक्शंस का दबाव है और रीजनल वार का खतरा भी होवरिंग कर रहा है। ऐसे में चाइना एक ऐसा पार्टनर दिखाता है जो ईरान को रेस्पेक्ट भी देता है और एग्जिट रूट भी। यूएस की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस बिल्कुल क्लियर है, ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए और यूरेनियम हटाना ही होगा। अगर चाइना ये काम कर देता है तो टेक्निकली अमेरिका का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है, चाहे प्रोसेस उसके हाथ में ना हो। तो एक तरह से ये इनडायरेक्ट एक्सेप्टेंस है कि वर्ल्ड ऑर्डर मल्टीपोलर हो रहा है। बड़ा पिक्चर यही है, ये सिर्फ यूरेनियम की डील नहीं बल्कि पोस्ट वार वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है, जहां चाइना मीडिएटर बनेगा, यूएस प्रेशर बनाए रखेगा और ईरान सर्वाइवल की कोशिश करेगा। अगर डील हो गई तो वार डी एस्केलेट हो सकता है, सिसफायर संभव हो सकता है, इंस्टेबिलिटी कम हो सकती है और चाइना का ग्लोबल इन्फ्लुएंस एकदम जंप कर जाएगा। लेकिन अगर डील फेल हो गई तो टेंशन और बढ़ेगी। फाइनल बात बस इतनी है, चाइना यूरेनियम नहीं ले रहा, वो कंट्रोल ले रहा है और जियोपॉलिटिक्स में कंट्रोल ही असली पावर होता है। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। मैं डेली अपडेट आपको प्रोवाइड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।